Good morning everyone. This is your Tanvi Miss. As you all know, हम डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं. What is democracy? Why democracy? This is your chapter name. तो हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं. As you all know कि डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लोग हैं वो अपने रूलर को, रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो अब हमें इससे कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो हमें इस डेफिनेशन से मिल रहे हैं, जिसमें पहला है रूलर्स, फिर है इलेक्टेड एंड देन पीपल. जो रूलर्स हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर या फिर अदर मिनिस्टर्स जो होंगे. तो जो चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये कौन होते हैं? जो हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, जिनको हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं. ठीक है. आप जैसे कि जानते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल है. तो वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. पर हमारे इंडिया में हम लोग नहीं करते. हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते. हम इलेक्टोरल प्रोसेस से हम कैसे करते हैं? हम इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू हम अपने मिनिस्टर्स को चूज करते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर हम इनको चूज करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आ गया? इलेक्टेड. इलेक्टेड कौन हो गए? रिप्रेजेंटेटिव. उनको कौन करता है? हम लोग करते हैं. किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. और फिर पीपल. पीपल कौन हो गए? हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं. जो 18 ईयर्स या 21 ईयर्स के ऊपर, जितने कई देशों में 21 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? 18 या 21 ईयर्स के जो लोग हैं वो, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गए? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे हमारे कौन है? रिप्रेजेंटेटिव. तो इनको क्या करते हैं? हम इलेक्ट करते हैं. हम वोट डालते हैं इनको. ठीक है. इलेक्शंस के थ्रू हम इनको वोट डालते हैं और फिर वो हमारे वेलफेयर के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं. तो आपको यहाँ पे ये तो समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है. ठीक है. तो अब हम जानेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की, जब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है. ठीक है. अब जैसे कि आप सबको पता है कि अब्राहम लिंकन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों से है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है. ठीक है. अब हमें ये तो बड़े अच्छे से पता है. तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इसको डिफ़ाइन करें डेमोक्रेसी को. हम ये जानेंगे आपके चैप्टर के थ्रू, जहाँ पे एक कन्वर्सेशन हो रही है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, और उनको ज्वाइन कर रहे हैं और उसकी क्लासमेट्स, उस स्टूडेंट के क्लासमेट्स ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन में. तो हम इस कन्वर्सेशन में जानेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है. तो मैरी है वो ऑब्जेक्शन कर रही है इसमें कि हमें क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की. तो उसकी जो टीचर है अब उसको वो उनके आंसर्स दे रही है उसके क्वेश्चंस के. ठीक है. तो अब मैरी है वो बोलती है कि मैम मुझे आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया. पहले हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और फिर हम डेमोक्रेसी के मीनिंग क्या है फिर वो जानते हैं. तो लॉजिकली हमें पहले उसके मीनिंग के बारे में जानना चाहिए और फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स पे आना चाहिए. तो जो मैडम है वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा पॉइंट भी ठीक है, बट हम अगर देखें तो हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम अपना ओपिनियन देते हैं तो हमें पहले उसके बारे में अच्छे से जानना, उस चीज़ को जानना होगा. उसके बारे में हम जानते हो तो ही हम उसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कुछ वर्ड्स की, जैसे कि पेन, रेन और लव. जो पेन है अगर हम उसको जब तक यूज़ नहीं करेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं कि वो उसके इंक कैसी है या वो चलता कैसा है, तो तब तक हम उस पर राय नहीं दे सकते. वैसे ही लव है कि हम जब तक लव करेंगे नहीं, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लिए भी कुछ नहीं बोल सकते. और रेन
हो गई। तो रेन को जैसे हम सारे इंजॉय करते हैं, तो आपको पता है, तो बारिश है तो कभी कभार बारिश तेज़ हो रही होती है, कभी कभार आस्था हो रही होती है, कभी कभार तूफान चल रहा होता है। तो मतलब हम हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि बारिश हो रही है, तो कभी तेज़ हो रही है। तो अगर हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, हम इन्हीं वर्ड से करेंगे ना। जैसे ड्रिजल हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। ड्रिजल मतलब कम बारिश हो रही है, और क्लाउड बर्स्ट मतलब एकदम ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जब तक किसी वर्ड के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, तो हम उसकी एक क्लियर डेफिनेशन हम उसके बारे में हम नहीं दे सकते, हम उसके बारे में एक क्लियर मीनिंग नहीं जान सकते ना। तो फिर जो मैरी है वो कहती है कि पर हमें उसकी डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है, जब हमें उसके मीनिंग के बारे में पता ही है तो हमें उसकी डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है। तो जो मैडम है वो कहती है कि वही वो बोल रही है कि जैसे रेन है, रेन रेन जो है हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट से, ठीक है। ड्रिजल हो गया जो बूंदाबांदी कम बारिश होना, और क्लाउड बर्स्ट हो गया एकदम ज़ोरदार बारिश होना। तो वैसे ही डेमोक्रेसी को हम पहले समझेंगे और फिर डिफ़ाइन करेंगे, ताकि हम बेटर वे में समझेंगे, समझ पाएँ कि जो एक उसकी क्लियर डेफिनेशन, ताकि हमें उसकी क्लियर डेफिनेशन के बारे में पता चले और डेमोक्रेसी का क्या पर्पस है उस बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद रिब्यांग है यहाँ पे, वो बोलता है कि हमें डेफिनेशन पे काम करने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमें अब्राहम लिंकन, जो आपने पढ़ा जैसे कि जो अब्राहम लिंकन है, उन्होंने इसमें डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों से है, लोगों लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है। तो रिब्यांग बोलता है कि अगर हमारे पास डेफिनेशन है तो हमें डेफिनेशन पे काम करने की क्या ज़रूरत है। हमारे में गालने में तो इसी तरीके से लोग रूल करते हैं, इसी को लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो हमें क्या ज़रूरत है इसको चेंज करने की। तो मैम बोलती है कि ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, बट बट हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये उसकी बेस्ट डेफिनेशन है, जब तक हम उसको खुद जानेंगे नहीं, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक हम इस चीज़ के बारे में कैसे जानेंगे। अगर कोई चीज़ फेमस है तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें जब तक उस चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें अगर वो चीज़ फेमस है तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, जब तक हम उसको जाने नहीं। तो फिर उसके बाद योलांडा है यहाँ पे, एक और स्टूडेंट है, वो बोलती है, वो कहती है कि मैं मैम कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। हम लोगों को किसी डेफिनेशन पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक, उसको ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटा का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, मतलब लोगों का शासन या लोगों द्वारा शासन। तो ये उसका एक करेक्ट मीनिंग है। तो फिर हमें इसमें डिबेट करने की क्या ज़रूरत है। फिर मैम जो है वो बोलती है, ये काफ़ी हेल्पफुल वे है इस बारे में सोचने का, बट हम ये भी जानते हैं, हर वर्ड का वही मतलब नहीं रह जाता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर है उसको पहले यूज़ किया जाता था कैलकुलेटिंग के लिए, डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स के लिए। पर अगर हम आज की बात करें तो आज हम उसे राइटिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए या वॉचिंग मूवीज़ फिल्म्स के लिए या म्यूज़िक सुनने के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। तो आज हम कैलकुलेटिंग के लिए तो उसको पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, पर उसका ओरिजिन किसके लिए हुआ था, कैलकुलेटिंग के लिए हुआ था। बट आज उसका पर जो यूजेबल है, जो उसकी यूज़ करने की जो उसकी यूज़ करते हैं हम उसको, वो हम राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए या मूवीज़ के लिए या डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़। तो वो बोलती हैं मैम उसकी कि हम ज़रूरी नहीं है जिस वर्ड का ओरिजिन जिस चीज़ के लिए हुआ हो उसका मतलब वही रहे, उसका मतलब बदल भी जाता है।
तो मैरी फिर बोलती है कि मैम आपका यही मतलब है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें उस शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर ही हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकेंगे या उस चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। तो उसकी फिर मैम बोलती है कि बिल्कुल आपने सही कहा। आई होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, क्या नीड थी कि हम डेमोक्रेसी को और वास्ट और अच्छे से पढ़ें, या ये भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। लेकिन अब बच्चे, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्जन, डेमोक्रेसी का डिफरेंट वर्जन है जो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, हम इसके डिफरेंट वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसके डिफरेंट वर्जन में क्या बोला गया हुआ है, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब OFF, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, ऑफ का हो गया ऑफ द पीपल, फॉर का फार हो गया है, FAR हो गया, और BY का बाय का BUY बाय हो गया। तो आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकें। बट जो डेमोक्रेसी है इसमें क्या हो गया है, इसका जो डिफरेंट वर्जन है उसमें जो डेमोक्रेसी है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी से दूर हो गए हैं। पहले जो था लोगों को अधिकार होता था अपने, जैसे आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और अगर उनको उनका काम पसंद ना आए तो उनको वो नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट से उनकी इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, वो करप्शन से, ब्राइब्स देके या लिकर देके, इन सब चीज़ों से वो अपने जो पक्ष है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट लाते हैं। तो अब जो है लोगों के जो व्यूज़ हैं वो मायने नहीं रखते, उनके व्यूज़ कंसीडर नहीं किए जाते। ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो टोटली उससे दूर हो गए हैं। और लोगों को खरीद लिया जाता है ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली काम कर सके, जैसे उन्हें चाहिए वो वैसा हो, तो इसलिए वो लोगों को ब्राइब्स दे के, लेकर दे के, या किसी भी तरीके से वो उनसे वो क्या करते हैं, वो अपना काम निकलवा लेते हैं, वो अपने जैसे वो रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो बच्चों हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। आपको अगर समझ नहीं आया हो तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं।